एमएसएमई के अंदर जो संघर्ष है लॉकडाउन की वजह से, काफ़ी एमएसएमई के लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हमारे फैक्ट्री का एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं या फिर हम लोग सैलरी टाइम पर नहीं मिल रहे। आपके पास किस तरह का संघर्ष अभी हो रहा है? इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है फॉर इकोनॉमी ऑल्सो एंड स्पेशली फॉर एमएसएमईज़, बिकॉज़ जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं हमारे देश की, वो एक देश की बैकबोन है इन अ वे। हमारे यहाँ पे इंडिया में मल्टीपल एमएसएमईज़ काम कर रही हैं, फ्रॉम क्राफ्टमैनशिप टू सर्विस इंडस्ट्री टू यू नेम इट, एंड इन एवरी इंडस्ट्री वी हैव एमएसएमई ऑपरेटिंग। एमएसएमई ऑल्सो उससे पहले ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें भूमिका में कि एमएसएमई कितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अब आप किसी भी एमएसएमई को उठा लेंगे, 50, 100, 150, 200 लोगों तक की नौकरियां वो प्रोवाइड कर रही हैं। ये 200 लोग फर्दर अपनी 4-4, 5-5 जनों की फैमिलीज़ को रन कर रहे हैं। 1000 लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो। जैसे ही ये कोविड और कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ है और एक इंसान भ्रमित होकर घूम रहा है और एक डर की भावना भी बैठ गई है, लोग खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है सारे बिजनेसेस ही इफ़ेक्ट हुए हैं। बट सबसे ज़्यादा ये स्मॉल मीडियम को इसलिए इफ़ेक्ट हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ स्मॉल मीडियम को इफ़ेक्ट हुआ है, मैं ये भी कहूँगी कि इंडिविजुअल्स को बेचारों को बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। अब इनका सपोर्ट सिस्टम ये एंटरप्राइजेस हैं। अब हम कितनी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं इस समय, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट दैट वी मूव फ्रॉम अ कैपिटलिस्ट टू सोशलिस्ट इन आवर माइंड्स। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द कंट्री, बट एक एंटरप्राइज जो भी होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, क्योंकि मैं भी हूँ एक एंटरप्रेन्योर, हम हमेशा कैपिटलिस्टिक वे में काम करते हैं। हम अपना बिज़नेस को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना और उसके बाद अपने प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस रखना, इसी तरह से बिजनेसेस चलते हैं। बट ये समय अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि हम अपना सोचें और सिर्फ बिज़नेस का सोचें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपनी सोच बदलें, क्योंकि जब तक हमारा थॉट नहीं बदलेगा हमारे एक्शंस नहीं बदलेंगे। दिस इज़ अ टाइम टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन being more tilted towards our people and not looking at only from a जैसे एक टास्क ओरिएंटेड थॉट होती है, एक पीपल ओरिएंटेड थॉट होती है। दिस इज़ अ टाइम टू बी अ पीपल ओरिएंटेड, बिकॉज आप ये देखिए, जो एक आदमी आपके यहाँ नौकरी करने आता है और 50,000 की तनख्वाह लेता है, घर पे 5 जने उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो मतलब आप उसकी लाइफ लाइन नहीं खींच सकते। तो जब ये धारणा रखें आप कि इस समय हमें अपने एक्शन थोड़े चेंज करने हैं, हमें थोड़ा सोशलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हर इंडिविजुअल का सोचना है, तो एमएसएमई थोड़ा सा कड़वा घूंट पीकर इस समय अपने लोगों को 50-75% इसके बीच में अगर सैलरीज़ में सपोर्ट कर पाए, क्योंकि हमने सब ने जो हमारे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड हैं, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ इट लिटिल बिट, और इस विश्वास पे कि आने वाले टाइम में हम इसको पुल अप कर लेंगे। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। हम जहाँ पर देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जितनी छोटी एमएसएमई है, बेरोजगार लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ी बड़ी कंपनियां भी निकाल रही हैं। बिल्कुल। तो इस दौर में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गया है, इससे आप लोग निपटने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम आत्मनिर्भर भारत और हम एमएसएमई को लोन दे रहे हैं, तो लोन की आवश्यकता आप लोगों की बढ़ रही है। देखिए, आप लोन आपको आसानी से मिल पा रहा है बैंकों से। देखो, लोन आप तब लोगे जब आपके पास काम होगा। जब काम होगा तभी आप लोन मांगेंगे। ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए टेबल लग गई है, बट खाना होगा तो टेबल पे बैठेंगे आके, नहीं तो आप खाली टेबल पे आके क्या बैठेंगे। तो ये बड़ी कैट एंड माउस काइंड ऑफ अ स्टोरी बन चुकी है कि इस समय आई थिंक आत्मनिर्भर मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर ही थोड़ा निर्भर करिए, अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखिए, अपने बिज़नेस को पहले पूरा जांचिए, समझिए कि कब उठेगा, कहाँ तक आपको खींचना पड़ेगा। अपने लोगों को थोड़ा समझाइए, उनके भी खर्चे कट डाउन करिए, उनकी सैलरीज़ पे कट डाउन दीजिए, थोड़ा उनको सपोर्ट भी कीजिए। आई विल नॉट से कि इस समय बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, वो मैं उस सिचुएशन में इस समय डिस्कस नहीं करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम जो उनकी स्थिति है वो अलग स्थिति है, जो एमएसएमई की स्थिति है वो अलग स्थिति है। एमएसएमई में भी हर बिज़नेस की स्थिति अलग है। अब कोई अपने लोगों को सपोर्ट करना चाह रहा है इस समय, या किसी का बहुत ही बुरा हर्ष है, वो सपोर्ट ही नहीं कर सकता, तो क्या करेगा बेचारा।
जब आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो यू विल हैव टू लेट गो. बट इफ़ यू कैन टेक चार्ज एंड इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर पीपल, वो आइडियल सिचुएशन होगी. क्योंकि आफ्टर ऑल आपका काम का स्थान है, वो भी तो, वो लोग भी तो आपके एक परिवार की तरह ही है ना आपके साथ. सो दिस इज़ अ वेरी वैल्यू बेस्ड आंसर मैं आपको दूंगी इस पर, कि आपको अपनी वैल्यूज़ और अपने प्रिंसिपल्स आजमाने का टाइम आ गया. अब आप इस पे पीछे ना उतर कर, कैपिटलिस्टिक ना सोचकर, सिर्फ अपना बिज़नेस और अपने बिज़नेस की नेट प्रॉफिटेबिलिटी ना देखकर, अगर आप हर इंसान जो आपकी कंपनी में काम करता है उसके विषय में अगर आप सोच सकते हैं और उनको किसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं, तो यही टीम्स होती हैं जो कल इकट्ठा जुड़कर बैठकर बिज़नेस को उठाएंगी भी. So this is my solution which I have given to my company, that we all stick around right now. हम एक दूसरे का साथ देंगे और हम अपनी एज अ कंपनी ऑल्सो हम अपने लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो इस समय कर रहे हैं. और ऑफ कोर्स हमें वो सारे प्रिकॉशंस भी लेने हैं कि आप 40% ज़्यादा स्टाफ नहीं बुलाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें. तो हम रोस्टर्स भी चला रहे हैं, हम सैलरीज़ को भी सैलरीज़ भी देते जा रहे हैं हर महीने. मगर हम उसके अंदर क्या हम जोड़ तोड़ बिठाएं, अपने लोगों को साथ कैसे लेके चलें, काम पे भी फोकस कर रहे हैं. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम. इट इज़ नॉट द टाइम टू फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. ये वो समय है जब आप अपने सर्वाइवल को बचाकर, अपने लोगों को अपने साथ बचाकर आगे बढ़िए. ये वो समय नहीं है कि आप लोगों को, जिन लोगों ने आपका हमेशा साथ दिया, आप उनको काट दें इस सोच से कि भाई मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, और डर के. लीडर की क्या क्वालिटी है, एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी है, कि क्वालिटी ही हमारी ये है कि हमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे भरोसा और अपने बिज़नेस को आगे ले जाने की क्षमता. जब टफ़ टाइम्स आए तभी तो आपका ट्रायल होगा. जब टफ़ टाइम्स ही नहीं थे तो तब तो सभी बहुत अच्छा चल रहा था. एवरीबडी वॉज मेकिंग मनी, एवरीबडी वॉज डूइंग वेल. तो उसमें तो कोई किसी को कोई सम्मानित करने वाली बात नहीं है. सब अपना अपना घर चला रहे थे. लॉकडाउन खुला है, जिंदगी वापस पटरी पर आई. अभी आप लोगों को मार्केट में बिजनेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एमएसएमई को? देखिए, एमएसएमई अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बहुत सारे इन्होंने निकाले हैं बेनिफिट्स. मगर बिज़नेस मिलना, लाइक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सपोर्ट मिलना. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मोदी जी ने और गडकरी जी ने एमएसएमईज़ के बारे में इतना सोचा और इतने इनिशिएटिव्स लिए. मगर अब बिज़नेस मिलने के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है और आपके ज़रिए मैं करना चाहूँगी हर बिज़नेस को कि वी शुड get normalcy now. To get normalcy, we should start ordering, using people's services. इस डर में और इस खौफ में ही जीते रहना कोरोना इज़ नॉट फेयर. ह्यूमन बींग्स आर वेरी अडेप्टेबल. हमने मास्क लगा के बर्थडे सेलिब्रेट करने शुरू कर दिए हैं, फूंक ना मार के केक पे हाथ से कैंडल बुझाना शुरू कर दिया है. तो ऐसे हम हर चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं. तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सबको नॉर्मलसी के लिए जिसको जो सर्विस दे सकता है ज़रूर दे. हमें दिक्कत ज़रूर हो रही है आपके क्वेश्चन का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने के लिए. मगर ये समय एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि हमें सोचने का मौका मिल रहा है. हम अपने प्रोडक्ट को बदल रहे हैं, हम टाइम के साथ डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं. और उन सब लोगों को जिनको हम काम के लिए मिला करते थे और बड़ा जल्दीबाजी में सिर्फ काम होता था, आज हमारे पास टाइम है कि हम उनके साथ एक कप कॉफ़ी पी के सोच विचार कर सकें, चिंतन मनन कर सकें और कोई नई चीज़ का क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकें. तो आई एम लुकिंग एट इट वेरी वेरी पॉजिटिवली. एंड इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हर ऐसी सिचुएशन जब हमारी लाइफ में आती है वो हमारा टेस्ट होता है कि आर वी रियली ट्रूली होल्ड द ग्राउंड और नॉट. और हम सारी ज़िंदगी प्रिपेयर करते हैं अपने आप को नॉट टू लिव डे टू डे लाइफ. हम सारी ज़िंदगी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं टू मीट चैलेंजेस. तो ये एक चैलेंज अब आया है. अब इस चैलेंज को डेफिनेटली उभरना है. कई कंपनियां बंद हो रही हैं और कई कंपनियां सरवाइव कर रही हैं. फ़र्क सिर्फ एक है, एटीट्यूड में और आत्मविश्वास में. तो फ्यूजन पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है और हमें पूरा यकीन है दैट वी विल कम आउट एज विनर्स.